Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started chapter first, the book that saved the earth, and we have read the pages, 7 pages of this chapter. तो हमने इसके 7 pages रीड आउट कर लिए थे और हम पेज नंबर 8 पे थे। हमने देखा कि जो थिंक टैंक है जो कि अर्थ को अपने अंडर लेना चाहता है और अटैक करने के इरादे से वो अर्थ पे आ भी जाता है, लेकिन अपना जो इन्वेजन फ्लीट है, जो उसका आक्रमण दल है, उसको वो अभी स्पेस में ही छोड़कर आता है। और जब ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके अर्थ के ऊपर और जानकारी प्राप्त करने के बाद में वो क्या करेगा, अर्थ पे अटैक करेगा। तो वो एक लाइब्रेरी में आ जाता है। लाइब्रेरी सेंट्रल विला लाइब्रेरी है, सेंट्रल विला लाइब्रेरी, जहाँ पे वो आ जाता है और वहाँ पर रखी बुक्स को देखकर पहले तो वो उसे खाने की वस्तु सैंडविच समझता है, लेकिन नूडल उसका कन्फ्यूज़न क्लियर करते हुए कहता है कि ये सैंडविचेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो उसे वो कम्युनिकेशन सैंडविच नाम दे देता है। जब उसे पता पड़ता है कि जो अर्थलिंग है वो इसे रीड आउट करते हैं, तो वो चाहता है कि वो अर्थलिंग्स के बारे में और डिटेल्स प्राप्त करे। इसके लिए वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि वो रीड आउट करे इन बुक को, और जो कि वो बुक एक शो भी करता है कि वो बुक लेके आई है जो मुझे दिखाई दे रही है, जो बड़ी सी बुक है। और जो किताब लेके आई जाती है वो कौन सी है, नर्सरी राइम की, जिसका नाम है मदर गूस, जिसके अंदर नर्सरी राइम्स है, पोएम्स है। तो जब फर्स्ट पोएम पढ़ते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, और जब उसे पता पड़ता है कि हंसने वाली कोई बात नहीं है, उसे ये मालूम पड़ता है उस राइम को पढ़कर, उसका गलत मीनिंग निकालकर, कि जो अर्थलिंग्स है वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, वो काफ़ी हाई लेवल की सिविलाइजेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे वर्ड एक आया था सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, मतलब जो लोग रहते हैं उनकी जो संस्कृति वगैरह है, उनका रहने का जो तौर तरीका है, लाइफ स्टाइल है, वो सब सिविलाइजेशन में आती है, सभ्यता में आती है। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा सिविलाइजेशन। तो वो सोचता है कि जो अर्थलिंग्स है वो तो काफ़ी हाई लेवल की सिविलाइजेशन पे पहुंच चुके हैं, और कहने का मतलब उन्होंने माइनिंग और एग्रीकल्चर को क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। अब उनको कहने का मतलब माइनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एग्रीकल्चर के थ्रू ही सिल्वर और काफ़ी एक्सप्लोसिव जो मेटल्स है उनको वो ग्रो कर लेते हैं। वो फर्स्ट पोएम से वो ये मीनिंग निकालता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पोएम है वो पढ़ते हैं वो लोग, और उसका क्या मीनिंग निकालते हैं देखते हैं। चलते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8, ये पेज नंबर 3rd, this one is page number 4th, and now we are on the 5th and then 6th and 7th, and now we are on the page number 8th, and we have read the poem, yes, और हमने ये पढ़ भी पोएम पढ़ ली थी, जो कि पोएम थी, क्या पोएम थी, Mistress Mary, quite contrary. How does your garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids all in row? कि इसके अंदर जैसा कि यहाँ पे सिल्वर बेल्स बोल रहा है, वो कोकल सेल्स बोल रहा है वो, तो वो क्या सोचें कि जो अर्थलिंग्स है उन्होंने कोकल्स और सिल्वर जो बेल्स है वो तो अब ग्रो करने लगे हैं, किसमें, गार्डन के अंदर ही उगाने लग गए हैं। वो उनको खोदने की आवश्यकता नहीं है ज़मीन में सिल्वर निकालने के लिए, कोकल सेल्स निकालने के लिए, एक्सप्लोसिव निकालने के लिए, बारूद या लोहा वगैरह जो निकालने के लिए उनको माइनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थलिंग्स ये लेता है और उसे लगता है कि हमने तो अर्थलिंग्स को एक प्रिमिटिव समझा था, एक अर्थ को तो हमने प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कहा था, एक पिछड़ा हुआ मतलब मिट्टी का गोला कहा था, लेकिन वो उतने पिछड़े हुए नहीं है, वो तो एडवांस सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, उसे ऐसा फील होता है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और अब आगे देखिए, तो अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं, थिंक टैंक बोलता है, थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक अलार्म्ड, स्टॉप, दिस इज़ नॉट टाइम फॉर लेविटी, ये टाइम नहीं है लेविटी का। लेविटी का मतलब होता है मजाक, हंसने का, मजाक करने का। दिस इज़ नॉट टाइम फॉर लेविटी, लेविटी आप लिखते रहना है ना। डोंट रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, कि वो कह रहे हैं डोंट रियलाइज, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, कि ये जो सीरियसनेस है, कितनी सीरियस बात है, कितनी गंभीर हमको एक खोज मिली है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, कि जो अर्थलिंग्स है उन्होंने डिस्कवर कर लिया है
हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर माइनिंग, कि उन्होंने सीख लिया कि कैसे वो कंबाइन करे एग्रीकल्चर को और माइनिंग को। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप ऑफ रेयर मेटल्स, और वो वास्तव में ग्रो कर सकते हैं, क्या ग्रो कर सकते हैं कि क्रॉप्स रेयर मेटल्स की, जो काफ़ी दुर्लभ मेटल्स हैं उनकी, और जैसे कि सिल्वर एंड कोकल सेल्स, और कोकल सेल्स की। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स, और वो हाई एक्सप्लोसिव भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते। देखिए एक्सप्लोसिव क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा धमाका करे, बम फटे, जैसे बारूद, वो एक्सप्लोसिव है, ठीक है। नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, देखो ये इन्वेजन फ्लीट लिखा हुआ है, देखो इन्वेड आपको वर्ब शुरू में देखने को मिल गया था, इन्वेड ये वर्ब है। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण, इस इन्वेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण, ठीक है। आक्रमण मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और इसका जो नाउन होता है वो होता है इन्वेजन, ये डी को हटा देते, डी ई को, ठीक है, और इसकी जगह SION लगाते, तो ये इन्वेजन हो गया। और यहाँ पे फ्लीट लिखा हुआ है, फ्लीट, फ्लीट यानी होता है दल, फ्लीट मीन्स क्या होता है, दल, ओके। तो अब देखो, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, की कॉन्टेक्ट करो किससे, हमारे इन्वेजन फ्लीट से, नूडल। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, टेक ओवर करना, यहाँ पे वर्ड आया टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, काबू करना, ठीक है। तो वो तैयार है, कौन तैयार है भाई, इन्वेजन फ्लीट तैयार है नीचे आने के लिए और अर्थ पे काबू पाने के लिए तैयार है। कौन कहता है, नूडल कहता है, किससे, थिंक टैंक से। थिंक टैंक क्या बोलता है, थिंक टैंक बोलता है टेल देम टू होल्ड, उन्हें कहो कि वो होल्ड करे। होल्ड का मतलब यहाँ पे है स्टॉप, कि वो रुके, आगे ना बढ़े। जैसे अपन फ़ोन आता है किसी और का आ जाता है तो हम होल्ड कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, तो वो भी कह रहा है कि रोक दो उन्हें, अभी होल्ड पे रहने को कहो कि वो रुके रहे, जब आदेश मिलेगा तब आ जाना, ठीक है। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, और उन्हें बताओ कि हमको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, एक नई जानकारी मिली है, ठीक है। किसके बारे में, अर्थ के बारे में। आयोटा ट्रांसक्राइब, और आयोटा ट्रांसक्राइब करता है जिसको आयोटा ने ट्रांसक्राइब किया है, ठीक है। आयोटा से कहता है कि ट्रांसक्राइब करो नेक्स्ट पोएम को, आयोटा। यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, और बड़ी ग्रेवली से, बड़ी कहने का मतलब कि बड़े ध्यान से पढ़ती है। और क्या पढ़ती है, हे डिडल डिडल द केट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पॉट, एंड द डिश रन अवे विद द स्पून। देखो ये छोटे बच्चे की पोएम है, तो उसी प्रकार से है। तो क्या कह रहे हैं, डिडल डिडल, हे डिडल डिडल, बच्चे को कह रहे हैं, ठीक है ना। द कैट एंड फिडल, कैट यानी जानते हो, फिडल होता है सारंगी, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कि कैट है और कैट के पास में क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, सारंगी है बजाने वाली, जैसे वायलिन होती है ना वैसी। तो कैट क्या कर रही है, फिडल को बजा रही है, और जो काव वो जंप कर रही है, कहाँ पर, मून के ऊपर। और जो लिटिल डॉग है, छोटा सा डॉग है, वो हंस रहा है। ये सब स्पोर्ट देख के, क्या देख कर, कि कैट जो फिडल को प्ले कर रही है, काव जंप कर रही है मून के ऊपर, और डॉग, ये सब इस प्रकार का स्पोर्ट देखकर काफ़ी लाफ कर रहा है, हंस रहा है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और इसी के साथ में जो डिश है ना, डिश भोजन, जो अपन, वो स्पून के साथ में दौड़ रही है। कहने का मतलब कि वो जो बच्चा है, उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है, किससे, चम्मच से। तो वो कहने का मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो डिश है वो स्पून के साथ में दौड़ी चली जा रही है। ऊप है लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून, लुफ को हंसी आ जाते, अरे डिश भाग रही है, किसके साथ में, स्पून के साथ में, ये देखकर। तो थिंक टैंक बोलता है सीज लाफ्टर, सीज का मतलब होता है स्टॉप, सीज मीन्स स्टॉप। तो क्या कह रहा है वो, स्टॉप कर दो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, डिसिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब अलर्ट, चेतावनी वाली बात, ठीक है ना, कि ये और ज़्यादा अलर्ट वाली बात है, अलार्मिंग होने की बात है, सचेत होने की बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, की जो अर्थलिंग्स है वो पहुंच चुके हैं, कहाँ पे पहुंच चुके हैं, अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। डिडंट यू हियर, तुमने सुना नहीं, दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कि जो उन्होंने टॉट किया है, सिखाया है, किसको, अपने डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं उनको उन्होंने सिखा दिया, क्या सिखा दिया, म्यूज़िकल कल्चर, मतलब म्यूज़िकल कल्चर सिखा दिया, मतलब कि म्यूज़िक वाली जो कल्चर है वो सिखा दिया। यानी स्पेस टेक्निक्स, यहाँ पे स्पेस टेक्निक
की बात कैसे हुई भाई, म्यूज़िकल कल्चर की बात कैसे हुई। जो केट है वो सारंगी बजा रही है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, तो इसका मतलब उसको म्यूज़िकल इन्फॉर्मेशन है। और स्पेस टेक्निक्स कैसे, जो काव है वो जंप कर रही है, कहाँ पे जंप कर रही थी, मून के ऊपर। मून अर्थ पे तो है नहीं, स्पेस में ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एनिमल्स को स्पेस टेक्निक्स भी सिखाई है। इवन देयर डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब लाफिंग। और यहाँ तक कि जो डॉग्स है उनको सेंस है, समझ है, किसकी, ह्यूमर की, हास्य की, लाफिंग की। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी मोमेंट के ऊपर दे मे बी लाफिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काव। और मुझे लगता है कि वो लाफिंग नहीं है, सॉरी माफ़ करना, मैंने लॉन्च है ये लाफिंग पढ़ दिया। दे मे बी लॉन्चिंग, और वो लॉन्च करने वाले हैं क्या, इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काव। इंटरप्लेनेटरी, इंटरप्लेनेटरी का मतलब एक से अधिक प्लानट के ऊपर वो अटैक करने की सोच रहे हैं, मिलियंस ऑफ काउ से, मतलब लाखों गायों से वो अटैक करने की सोच रहे हैं। किसके ऊपर, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, क्योंकि उनकी जो काउस है वो जंप कर रही है मून के ऊपर। मुझे लगता है कि जो अर्थलिंग्स है उनका प्लान है कि वो काउ के थ्रू क्या करने वाले हैं, प्लैनेट्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। नोटिफाई, नोटिफाई का मतलब सूचना दे दो, द इन्वेजन फ्लीट, किसको, इन्वेजन फ्लीट को। नो इन्वेजन टुडे, कि आज किसी प्रकार का कोई इन्वेजन नहीं होगा, अटैक नहीं होगा। ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। ऊप, अगला जो टेक्स्ट कोड है उसको ट्रांसक्राइब करो, उसका मीनिंग बताओ। वो बोलता है यस सर, रीडिंग, अब वो रीडिंग करता है। अब हमटी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हमटी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग हॉर्सेस, ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हमटी डम्टी टुगेदर अगेन। ये आपने पोएम पढ़ी भी होगी नर्सरी राइम की, कि हमटी डम्टी एक इस प्रकार के अंडे के आकार के होते हैं, ठीक है, हमटी डम्टी। और कहने का मतलब वो बैठे हुए होते हैं वॉल के ऊपर दोनों, और वो वहाँ से गिर जाते हैं, और गिर जाने के बाद में वो टूट जाते हैं। और फिर सारे ही राजा के घोड़े और सारे राजा के आदमी मिलकर भी उनको वापस एक साथ नहीं जोड़ पाते, मतलब टूटने के बाद में। अंडा था, अंडा टूटने के बाद में कैसे जुड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि हमटी डम्टी सेट ऑन द वॉल, मतलब 2 एग वाले थे, ठीक है ना, तो हमटी डम्टी सेट ऑन द वॉल, तो कह रहे हैं कि हमटी डम्टी कहाँ पे बैठा हुआ है, वॉल के ऊपर। हमटी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हैड अ ग्रेट फॉल का मतलब बहुत बुरी तरह गिर जाते हैं दीवार से। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन, मतलब कि किंग के सारे हॉर्स मिलकर और सारे आदमी मिलकर कैन नॉट पुट हमटी डम्टी टुगेदर अगेन, कि वापस वो हमटी डम्टी को एक साथ नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते। ये देखते हैं और आगे देखिए क्या करें। ओ लुक सर, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ हमटी डम्टी, और कहते हैं सर देखिए यहाँ पे तो पिक्चर भी है हमटी डम्टी की, मतलब उस राइम के साथ में फ़ोटो भी थी। वाई सर, ही लुक्स लाइक, ही लुक्स लाइक, वो कहते सर देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देता है, देखिए तो उसे लुक्स लाइक टर्न अ लार्ज पिक्चर ऑफ हमटी डम्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक। और वो जो आइटा है, ऊप है, वो जो पिक्चर है हमटी डम्टी को वो शो करता है किस ओर, थिंक टैंक की ओर और ऑडियंस की ओर। थिंक टैंक अब क्या चिल्लाता है, स्क्रीमिंग, होल्डिंग हिज हैंड, अपना हाथ पकड़कर चिल्लाता है, इट्स मी, ये तो मेरी पिक्चर है, इट्स मी। किसकी, क्योंकि वो बिल्कुल जो थिंक टैंक का किसकी तरह लगता था, हमटी डम्टी की तरह। तो कह रहा है इट्स मी, ये तो मेरी पिक्चर है, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, कि ये तो मेरा महान और ताकतवर बैलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, इसका मतलब जो अर्थलिंग्स है उन्होंने तो मुझे देख लिया है, देख चुके हैं। दे आर आफ्टर मी, वो तो मेरे पीछे लगे हुए हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, और उन्होंने जो लिखा ना हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब बहुत बुरी तरह गिरोगे। दिस मीन दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, की उनका जो प्लान है, उनकी जो योजना है वो कैप्चर करने की है, किसको, मार्स सेंट्रल कंट्रोल को। कि उनका तो इरादा ये है कि वो मेरे जो किंगडम है, मेरा जो राज्य है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो मंगल ग्रह पर आक्रमण की सूचना लग रही है मेरे को। नो सॉरी, नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, स्पेस कैप्सूल का मतलब यहाँ पे कोई कैप्सूल खाने का नहीं है, वहाँ पे उनका जो प्लेन है, हवाई जहाज है, रॉकेट है, जिसके थ्रू वो आए थे, उसको कैप्सूल कहा गया है, ठीक है ना। तो नूडल्स कहते हैं कि मेरा स्पेस कैप्सूल को जल्दी से प्रिपेयर करो। आई मस्ट स्केप विदाउट डिले, मैं यहाँ से स्केप कर जाऊँगा बिना देरी के। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और स्पेस पीपल किसको बोलता है, उस मार्शियन लोगों को, जैसे ऊप और आइटा है, ओमेगा है, उनसे कह रहा है कि स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ, तुम भी अर्थ को तुरंत छोड़ दो, तुरंत जल्दी से, ठीक है। बट
बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। ट्रेसेस का मतलब निशान, चिन्ह। क्या होता है इसका मतलब? प्रिंट्स, ठीक है ना, प्रिंट्स, निशान। कि श्योर, आश्वस्त हो के आना कि तुमने रिमूव कर दिया है सभी ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, कि हम यहाँ अपने इस आए हैं, इसके सारे प्रिंट्स यहाँ पे इम्प्रिंट्स जो है, सारी के सारी जो इम्प्रिंट्स है, निशान है, उनको मिटा के आना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो। अर्थलिंग्स को मस्ट नॉट नो का मतलब पता नहीं चलना चाहिए। किसको? अर्थलिंग्स को। डैट आई नो, कि मुझे पता है, कि मुझे पता है कि मैंने पिक्चर देख ली, ये अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए। ओमेगा, आइटा, ऊप, रस अबाउट। जो ओमेगा है, रस, ये इधर उधर भागने लगते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्व्स, और वापस से जो बुक्स है उनको सेल्व्स के अंदर रखते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर। अब नूडल कहता है कि हम कहाँ जाएंगे सर। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, कि हम 100 मिलियन माइल्स जाएंगे, मतलब कि सैकड़ों लाखों मील दूर जाएंगे मार्स से भी। मतलब मार्स पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्स पे तो अर्थ का प्लान है अटैक करने का, वहाँ नहीं जाएंगे। ऑर्डर इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लानट ऑफ मार्स, कि क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर करो इन्वेजन फ्लीट को, आक्रमण दल को, कि वो क्या कर दे, खाली कर दे पूरे प्लानट को, मार्स का, मार्स के पूरे प्लानट को खाली कर दे। वी आर हीडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, और हम किस ओर जा रहे हैं? अल्फा सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, 100 मिलियन माइल अवे, जो कि 100 मिलियन माइल अवे है, मतलब कि सैकड़ों लाखों मील दूर है। ठीक है। ओमेगा आइटा ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, और जो कि कहने का मतलब जो ये ओमेगा आइटा ऊप है वो भी इधर उधर दौड़ते दाएं, और नूडल मदद करता है थिंक टैंक की वहाँ से निकलने में। द कर्टेन क्लोजेस, अब जो कर्टेन है वो बंद हो जाता है। स्पॉटलाइट साइन ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और वापस से जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर चमकने लग जाती है जो नीचे की ओर खड़ा हुआ है। हिस्टोरियन चकलिंग, चकलिंग का मतलब जोर जोर से हंसने लगता है जब थिंक टैंक को भागते हुए देखता है। That's how one dusty old book of nursery rhyme saved the world from Martian invasion, कि देखिए कि इस प्रकार से एक जो डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी का मतलब धूल भरी जो पुरानी बुक है नर्सरी राइम की, उसने सेव की किसको? पूरे वर्ल्ड को बचा लिया मार्शियन इन्वेजन से। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम सभी जानते हो, इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर, मतलब कि ये प्ले जो हो रहा है वो 25वीं सदी में हो रहा है, और ये थिंक टैंक वाली जो घटना हुई थी वो 21वीं सदी में हुई थी, और ये 21वीं सदी की घटना को 25वीं सदी में स्टेज के ऊपर प्ले करके दिखाया जा रहा है किसको? बच्चों को, और कहा जा रहा है कि ये घटना 21वीं सदी पहले होती। ठीक है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर वो नर्सरी राइम की बुक नहीं होती तो। देखिए 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, मतलब कि ये 500 ईयर्स आफ्टर हुआ था। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम कॉन्टेक्ट विथ मार्स, और सॉरी 500 साल बाद में, 500 साल बाद में हमने क्या किया है? वापस से कांटेक्ट कर लिया है, संपर्क कर लिया किसे? मार्स से। एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मार्शियन, और अब तो हम फ्रेंडली भी हो गए, फ्रेंड बन चुके हैं किसके साथ में? मार्शियन के साथ में, जो मंगलवासी उनके साथ में। और बाय दैट टाइम और उस समय तक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन, और अब माइटी थिंक टैंक की जगह कौन आ गया है? काफ़ी क्लेवर मार्शियन, एक काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति आ गया है जो कि काफ़ी वाइज है। वंडरफुल नूडल, कि अब वहाँ का जो रूलर है वो कौन हो गया है? नूडल हो गया। ओ यस, वी टॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक, और हमने मार्शियन को डिफरेंस भी सिखाया, अंतर सिखाया सैंडविच के बीच में और बुक के बीच में। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, और हमने उनको ये भी सिखाया कि रीड कैसे किया जाता है। वी स्टैब्लिश्ड, और हमने स्टैब्लिश्ड किया है, स्थापित किया है। स्टैब्लिश्ड का मतलब स्थापित किया है एक मॉडल लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी कैसी होती है उसका एक मॉडल हमने वहाँ पे सेट किया है उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में। जो मार्सोपोलिस है वहाँ की उस सिटी के अंदर एक मॉडल के रूप में लाइब्रेरी सेट की है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन तुम शायद ही एक्सपेक्ट करोगे, देयर इज़ अ स्टिल वन बुक, कि अभी भी एक ऐसी किताब है दैट मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, जिसे मार्शियन कभी भी नहीं लेके आते रीड करने के लिए। यू हैव गेस्ड इट, और आपने इसको गैस कर लिया होगा। और कौन सी बुक है? मदर गूज सी बोज एंड एग्जिस्ट राइट, और वो यहाँ से झुककर नमस्कार करती है और चली जाती है। ठीक है,
और अब हम कुछ वोकैबलरीज भी देख लेते हैं और उन वोकैबलरी को आप समझ लेना। यहाँ पे वर्ड आया क्यूरियोसिटीज़। क्यूरियोसिटीज़ का मतलब होता है विचित्र और दुर्लभ वस्तुएं। क्यूरियोसिटीज़ का मतलब क्या है? विचित्र और दुर्लभ वस्तुएं, वो वस्तुएं जो पुरानी भी है और विचित्र है, ठीक है ना, उसको कहा। यहाँ पे कहा है जूलस। जूलस का मतलब एक प्रकार की साउथ अफ्रीकन का ग्रुप है, ये मतलब कि प्रजाति है। रेस का मतलब यहाँ पे प्रजाति, तो ये साउथ अफ्रीकन प्रजाति है। इंसाइक्लोपीडिया, अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, मतलब ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें हर प्रकार की जानकारी होती है हर चीज़ के बारे में। प्रीवियसली का मतलब इरिटेटेबल, मतलब गुस्से से, ठीक है, खींच खाते हुए। अप्रेंटिस, मैंने बताया था अप्रेंटिस, अ न्यू लर्नर, अ पर्सन न्यूली एंटर्ड इन अ ट्रेड टू लर्न अबाउट इट। अप्रेंटिस का मतलब जो किसी के अधीन कार्य करता है। लर्नर एक तरह से बोल सकते हो, फ्रेशर बोल सकते हो आप। रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब बकवास, बेकार। इनसिग्निफिकेंट का मतलब मैंने बता चुका है, अनइम्पोर्टेंट। हैब्रेडस्ट्री का मतलब शॉप विच सेल्स क्लॉथिंग स्मॉल आर्टिकल्स एंड ड्रेस, मतलब हैब्रेडस्ट्री का मतलब क्या है कि ऐसी शॉप जो कि कपड़े बेचती हो, छोटे मोटे सामान बेचती हो ड्रेस के। ट्रिफलिंग, ठीक है, ट्रिफलिंग का मतलब क्या होता है? पिटी, ट्रिवल, हैविंग नो वैल्यू। ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब हो गया कि दया करना, पिटी, ट्रिवल, और जिसमें कोई महत्व की बात नहीं। स्क्विगल, मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ हो, ठीक है, जो राइटिंग पढ़ने में ढंग से नहीं आ रहा, इलिजिबल राइटिंग जो पहचान में नहीं आ रही हो ढंग से। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट का मतलब स्प्लेंडिड, शानदार। डिसिपर, डिसिपर का मतलब डिस्कवर, डिसिपर मीन्स डिस्कवर, और डिस्कवर का मतलब हो गया खोजना। देखो जब किसी चीज़ के ऊपर कवर हो तो वो ढका हुआ होता है, पता नहीं चलता कि क्या है इसमें, लेकिन जैसे कवर को डिस किया, हटाया, तो डिस्कवर हो गया, इसका मतलब पता चल गया, मतलब खोज लेना, खोज। लेविटी, मजाक, लेविटी का मतलब मजाक। ट्रांसक्राइब का मतलब ट्रांसलेट करना। इन्वेजन मीन्स अटैक। ओके, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आप इस चैप्टर को रीड आउट करें सेल्फ, ठीक है, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप वापस से वीडियो देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। गुड बाय।